बच्चे भी आ जाएंगे ना दोनों के। लाइव नो करिए तो। हम भी नहीं सीखें, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, और तुझे से करा लिया जाएगा। बच्चों गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फटाफट जुड़ जाइए। मंडे है आज, लेट हो गया हूँ बट कोई बात नहीं। ये बताइए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, क्या क्या बातें हो गई थी। चलिए शुरू कर लेते हैं हम लोग अपनी बातों को। आप सभी जुड़ गए हो तो एक बार गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून तो नहीं बोलिए, गुड मॉर्निंग लिखकर भेज दीजिए। चलिए सीए फाइनल वाले भाई बहन जुड़िएगा। ये चैनल तो ऐसे काफ़ी कॉमन है, बहुत सारे बच्चे जुड़ते हैं और उन सब का मैं स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या क्या बातें हो गई थी अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स चैप्टर के भीतर। जो मुझे याद आता है, हम लोगों ने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था। मेरे पास सेब तो नहीं है, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सेब तो नहीं है अभी आपके लिए। कहाँ तक हो गई थी भाई अभिषेक कुमार जी, कहाँ तक बातें हो गई थी। चलिए आज हम लोग वहीं से आगे बढ़ते हैं, जहाँ तक हो गई थी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में उसे आगे बढ़िए। कहाँ तक हो गई थी बेटा, चलिए आप बताइए, तब तक मैं बुक खोल लेता हूँ। ये आपकी आईसीआई की बुक है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है सर। ये आईसीआई की ही बुक है आपकी, और हम लोग धीरे धीरे करके एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसका नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। हम लोग 149 पढ़ रहे थे और उसी में उलझते चले गए। ओके जी, राखी सिंह जी आपके एकदम, राखी जी आप एकदम टाइम पे हैं आज, है ना, क्योंकि राखी 8 बजे हमको नहीं लगता कभी जुड़ी होगी। अगर 8 बजे भी क्लास होती तो जुड़ती हो, 8:15 में ही है, 8:20 में ही है। तो कहाँ तक हो गया था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स में, कुछ हेल्प करेंगे आप। चलिए जहाँ तक मेरी जानकारी है कंसेप्ट नंबर बता दीजिए और कहाँ तक हो गया था। तो मुझे याद आता है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की लायबिलिटी तो शायद हो गई थी, हाँ जो मेरे को याद है। अभी भी इसमें 2 चीज़ें हैं, हाँ 2 चीज़ें हैं इंडिपेंडेंट में ही। मेरे को बेटा याद आता है कि आपने लायबिलिटी तक पढ़ लिया था कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कब लायबल नहीं होगा या कब लायबल होगा। एक दोस्त ने उसमें लिखा था कि सर डिफेंसेस दे रखा है। यस, डिफेंसेस का मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जनरली लायबल ही नहीं होता, और लायबल होगा भी तो सिर्फ 3 सिनारियों में, जब वो कोई ऐसी कंपनी में कोई काम हुआ है या नहीं हुआ है जिसका सर आज 8 बजे से वेट कर रही थी। अच्छा आज तुम वेट कर रहे हैं आज 8 बजे से वेट कर रही थी, आज गुरुजी ही लेट हो गए ना, है ना। आज मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, तुम कभी 8 बजे से नहीं आई हो, मैं झूठ मत बोलो, नहीं आई होगी एक आधा दिन, और मैं रोज़ वैसे ही 8:05 8:07 में शुरू कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं बेटा। कंसेप्ट नंबर चल रहा था कौन सा आपका, मैं बता देता हूँ। पहला तो था हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ ऐसा था, कुछ शायद इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद 149 2, कंसेप्ट नंबर 3 4 कौन सा था बेटा, ये एक बार बता दीजिए भाई कौन सा था, ये कंसेप्ट कौन सा चल रहा था। मुझे याद तो है कि आईडी एंड रिलेटेड कंसेप्ट कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा होगा, ऐसे लिखवाता हूँ मैं हेडर्स, और आपको याद नहीं है तो मैं याद दिला देता हूँ। 149 4 से लेकर हम लोग बात कर रहे थे, 149 4 से लेकर, और हम लोग बात कर रहे थे इसमें 149 13 तक कुछ ऐसा है जो मुझे याद है। क्या बेटा, यस 12 तक हो गया था, 12 हो गया था बेटा। अब आगे देखिए, आप जहाँ तक भी आपने कर लिया था, कंसेप्ट नंबर कोई बता दीजिए कौन सा चल रहा था। पुराना ही चल रहा था, अभी नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं। आज एकदम इंटरेस्टिंग पढ़ाऊंगा कि भाई डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करते हैं, डिफरेंट टाइप्स के डायरेक्टर्स के अपॉइंट कैसे करते हैं। कंसेप्ट 3 चल रहा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड रिलेटेड कंसेप्ट की डिस्कशन हो रही थी, और आप इसमें हम लोग आगे की बात करते हैं। और इसमें कौन सा पॉइंट चल रहा था आपका, जो भी पॉइंट चल रहा था आप रोमन में लिखते होंगे ना, 1 2 3, तो बहुत सारे पॉइंट्स आपने देखा होगा।
आइए दोस्तों, अब हम लोग उसी में लास्ट पोर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। और मेरे को अभी ये कंसेप्ट नंबर, ये जो पॉइंट नंबर ये याद नहीं है, बट उसी जो भी आपकी पिछली क्लास थी उसी में आप कंसेप्ट नंबर 3 ही हैं, उसमें आगे का पॉइंट बना दीजिएगा। जैसे 6 तक, रोमन में 6 तक लिख लिया होगा तो 7वां बना दीजिएगा समझने के लिए, 8वां बना दीजिएगा। तो ये आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, मैं हैश के माध्यम से समझा देता हूँ। लास्ट पॉइंट रह गया था सबसेक्शन 13, वो है रिटायरमेंट बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, रिटायरमेंट बाय रोटेशन। क्या है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, इसको भी हम लोग निपटा देते हैं। और सबसे आखिरी में एक बहुत मस्त सेक्शन है, सेक्शन 150 कहता है कि ऑडिटर्स को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट कैसे करेंगे और कहाँ से, मतलब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर खोजना कहाँ जाए, क्या हम टॉर्च लेकर ढूंढना शुरू करें या हम पूछना शुरू करें। तो शायद एक मेकानिज्म होना चाहिए, सरकार को डेवलप करना चाहिए। तो इसके लिए एक डेटा बैंक बना दिया गया है और उस डेटा बैंक में बहुत सारे लोगों ने अपने प्रोफाइल अपडेट किया है और जिन कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है उन कंपनियों के लिए वो डेटाबेस फ्री है सर, कोई पैसे नहीं है ना, कोई पैसा नहीं है। आपने जैसे राखी जी, आप भी चाहें तो अपना इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में डेटाबेस में अपना नाम ऐड करा सकती हैं। अगर आपको कोई कंपनी को लगता है कि ये बच्ची जो है ये हमें टेक्निकली कुछ हेल्प कर सकती है, एक बात कह रहा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये बहुत अच्छे लोग हैं। ये जो CA होते हैं बेटा, CS खास करके, वो तो खूब बेटा इसका सुन रहे थे, एग्जाम भी हो रहा है, अभी हम लोग आज चर्चा करेंगे, एग्जाम भी होगा। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने से पहले आपको एग्जाम क्लियर करना होगा और उसके बाद ही डेटाबेस में आपका नाम आएगा। मतलब एक छोटा मोटा एग्जाम भी इसका होता है बेटा, ये मैं कह रहा था। ओके जी, तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरू कर लेते हैं। और दिवानधन कुंवर आज लगता है नहीं जुड़े हैं, है ना। रिटायरमेंट बाय रोटेशन टॉपिक को हम लोग समझते हैं। सेक्शन 149 सब सेक्शन 13 इसमें लिखा है बेटा, ध्यान दीजिएगा। वो कोई बात नहीं, बच्चे जुड़े बाद में जुड़े, वो सब कोई दिक्कत की बात नहीं। मेन पर्पस है कि अपनी वीडियोज पूरी हो जाए, है ना। और वीडियो पूरी ही बनाऊंगा क्योंकि मुझे इस वीडियो को ऐप पे भी लाना है, ऐप पे भी रखना है। ये सारी वीडियो बेटा ऐप पे भी लग जाएगी। रिटायरमेंट बाय रोटेशन 149 सबसेक्शन 13 में रिटायरमेंट बाय रोटेशन के लिखा है और इसमें लिखा हुआ है, ये तो कमाल का कंसेप्ट है। कह रहा है कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का मतलब का जो रोटेशन होगा, रोटेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, आपको पता होगा। पब्लिक कंपनियों में 2/3 डायरेक्टर्स, BOD के टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 क्या होना चाहिए, डायरेक्टर्स लायबल बाय रोटेशन, है ना, डायरेक्टर्स लायबल बाय रोटेशन होने चाहिए। और वहीं लिखा है रिटायरमेंट बाय रोटेशन, और इसमें क्या लिखा है इसको मैं आपको सिखा दूं। सर ये तो दूसरे सेक्शंस को रेफर करता है, बट समझते हैं सर। द प्रोविजंस ऑफ लॉ में जो लिखा हुआ है वर्ड्स ये है, द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 152(6), प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152(6) एंड 152(7), 152(7), ये मैंने पढ़ाया तो नहीं है बट पढ़ाऊंगा सर। 7 in respect of retirement, in respect of retirement by directors, retirement of directors, retirement of directors by rotation, अच्छा, by rotation shall not be applicable, अच्छा जी, shall not be applicable, ये लिखा है shall not be applicable to appointment of। तो अभिषेक इसका क्या मतलब समझा जाए, सभी बच्चे बताइए इसका क्या मतलब समझा जाए, रिटायरमेंट बाय रोटेशन का क्या मतलब समझा जाए। मतलब तो मैं तो ये पहले समझ रहा था कि जैसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिटायर करना है तो जैसे नॉर्मल डायरेक्टर रिटायर होता है, वैसा कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 152(6) एंड 152(7) इन रेस्पेक्ट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय रोटेशन शैल नॉट बी अप्लीकेबल। मतलब क्या हुआ, क्या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को रिटायर मतलब परमानेंट नेचर का रख रहा है, ऐसा कह रहा है कि इनके ऊपर अप्लाई ही नहीं होगा। शैल नॉट बी अप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ, आगे लिखिएगा,
अप्लीकेबल टू अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी। राखी बेटे समझने की कोशिश करिए, यानी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर रिटायरमेंट बाय रोटेशन का कंसेप्ट अप्लाई नहीं होता। और लास्ट में लिखा हुआ है बेटा एक आखिरी और है इसी में। अब ये तो आपके पास कॉपी होगा तो आप कॉपी में अपने हिसाब से बना लीजिएगा, और इसी बात से हम लोग भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हमारे पास है, वो है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं, चूँकि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की डिस्कशन हो रही है तो पूरा ही खत्म कर लें। अगर आप देखें तो 149 में इवन रेमुनरेशन की भी बात हो गई है ना, क्वालिफिकेशन की भी बात हो गई, एक तरह से कहा जाए, मतलब हु इज एलिजिबल, मतलब क्वालिफिकेशन ही तो हुआ, कौन एलिजिबल है। तो आपने बहुत सारी बातें किया। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। आगे हमारे पास जो इसी में है इंडिपेंडेंट में सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आईडी सेक्शन 150, वो मैं बोल नहीं रहा था डेटा बैंक, तो डेटा बैंक टाइप का कुछ बनाया जा चुका है यूँ कहिए। तो सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, पहला इसमें लिखा है सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के भीतर जो लिखा हुआ है बहुत प्यारा लिखा है, सेक्शन 150 सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर कुछ एक पॉइंट्स हैं, 150 भी याद रखिएगा। 149 के बाद अगला सेक्शन 150 है इसी में। सर उसमें लिखा है कि आईडी लिखा हुआ है बेटा, आईडी में भी सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक। मैं आपका बुक से भी दिखाने की कोशिश करता हूं, अगर मिल जाए तो अच्छा लगेगा। ये अगर अच्छा लगे तो कहाँ है ये आईडी, एक मिनट रुक जाइए बेटा, ये शुरू में ही था जी, दिया है बेटा, थोड़ा अलग तरीके से दिया है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, दिया है थोड़ा अलग तरीके से दिया है। ये तो वुमेन डायरेक्टर का फोटो बना रखा है, कोई बात नहीं बेटा। चलिए ना, सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड आईडी मे बी सेलेक्टेड, अच्छा मे बी है सर, वाह ये ठीक किया इसने, मे बी सेलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक, फ्रॉम अ डेटा बैंक। 150 कहता है बेटा कि जिन कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है वो ये ना कंप्लेन करे कि हमें कोई इंडिपेंडेंट मिल नहीं रहा है। एमसीए ने एक डेटा बैंक तैयार किया जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने अपने प्रोफाइल, अपने अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंस, अपनी क्वालिफिकेशंस या अपने इंटरेस्ट ऑफ कंसल्टेंसी के बारे में लिस्ट किया है। बेसिकली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स डे टू डे फंक्शन तो करता नहीं है, टेक्निकली वेरी हाई होता है और इसको थोड़ा बहुत सिटिंग फी टाइप का मिलता है जो आप लोग जानते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो एन आईडी में भी सिलेक्टेड फ्रॉम ए डेटा बैंक, डेटा बैंक से सिलेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद लिखा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, 150 की बात कर रहा हूं मैं, द रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बार लिख लीजिए फिर समझा देता हूं, तुरंत मैं समझा देता हूं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एक्सरसाइजिंग ड्यू डिलिजेंस before selecting a person, from the data bank, as an ID independent director shall lie with the company. Wow. The responsibility of exercising due diligence before selecting a person from the data bank as an ID shall lie with the company. सर लिखवाने दीजिएगा, with the company making such appointment। कुल मिलाकर ये समझाने की कोशिश ये कह रहा है कि डेटा बैंक में अगर किसी बंदे ने गलत इंफॉर्मेशन दे रखा है, जो मैं समझ रहा हूँ, तो इसके लिए जो अपॉइंटिंग कंपनी है वो सरकार को ब्लेम ना करे कि कैसे घटिया आदमी का प्रोफाइल अपलोड करा रखा है। सर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो दायित्व है ना, जो दायित्व का आपको निर्वहन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना बेटा, और आपको प्रॉपर केयर करना चाहिए बिफोर सिलेक्टिंग अ पर्सन फ्रॉम द डेटा बैंक। डेटा बैंक से किसी व्यक्ति के चयन से संबंधित जो दायित्व है उसका निर्वहन प्रॉपर, मतलब उचित कह सकते हैं कि डिलीजेंस, मतलब
अलर्टनेस के साथ, उचित क्या कहा जाए बेटा, मतलब अलर्टनेस को इंग्लिश में हिंदी में क्या बोलते होंगे, है ना, मतलब जागरूकता के साथ, तत्परता के साथ मतलब करना है। आप ये नहीं सोच सकते कि सरकार ने एक फैसिलिटी दे दी है डेटा बैंक का तो सरकार एकदम गारंटी ले रही है किसी चीज़ का, कोई चीज़ का गारंटी नहीं है। तीसरा, थर्ड पॉइंट में लिखिए, एक बार और लिखा है, द अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी शैल बी अप्रूव्ड। आइए ना सर एक बार पूरी बात को ही कर लेते हैं ना, एक बार बात कर लेंगे तो बात बन जाएगी। द अपॉइंटमेंट ऑफ आईडी शैल बी अप्रूव्ड, shall be approved by the company the appointment of ID shall be approved by the company in general meeting, अच्छा, shall be approved by the company in general meeting and the explanatory statement 150 तो बहुत कुछ बता रहा है, एंड द एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट annexed to the notice, annexed to the notice of the general meeting, notice of the general meeting shall indicate justification, shall indicate the justification for, किस बात के लिए जस्टिफिकेशन, फॉर चूजिंग द अपॉइंटी, अच्छा, करा एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट आपको पता ही है, स्पेशल बिजनेस के लिए होता है, और जो एक्सप्लानेटरी स्टेटमेंट बनेगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने के एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए, उसमें ये जस्टिफिकेशन भी कंपनी को डालना चाहिए कि इन्हीं को क्यों कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बना रही है, ऐसा इनमें क्या है ना बेटा। चूजिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ, चूजिंग द अपॉइंटी, सॉरी बेटा, चूजिंग द अपॉइंटी फॉर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, चूजिंग द अपॉइंटी फॉर अपॉइंटमेंट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये सब बातें लिखा हुआ है। लास्ट में एक लास्ट लाइन और है बेटा, अभी मैं पूरा समझा देता हूं। सीजी में प्रिस्क्राइब, सीजी में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर, तो आपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स के ऊपर बहुत सारी क्लासेस लिया, लेकिन बहुत फायदा भी होगा आपको, क्योंकि इतना डिटेल आपको समझ में आ गया है कि अब आप प्रोफेशनल लाइफ में जब कभी आगे बढ़ेंगे तो आपको लगे यार हमें तो सब कुछ पता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का। 149 में सब सेक्शन 4 से लेकर सब सेक्शन 13 तक प्लस सेक्शन 150 है जो बहुत सारी अलग अलग बातों को भी बताता है। द सीजी में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर, मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ, procedure of selection of independent directors who fulfill the, अच्छा जी, fulfill the qualifications, मतलब सरकार के पास भी पावर है कि 149 को 149 को इफेक्टिव करने के लिए रूल्स बना सकती है। who fulfill the qualifications and requirements specified under, and requirements specified under section 149। ये सब बेटा बातें लिखी हुई है। अब एक बार आपको मैं बता देता हूँ, एक दो बातें मेरे को 150 से बहुत अच्छा समझ में आया। पहला तो ये समझ में आया कि डेटा बैंक से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, से चॉइस है आपके पास। दूसरा, अगर आप डेटा बैंक से सेलेक्ट करते हैं, कल को कोई गलत होता है तो आप ये नहीं कर सकते कि जो डेटा बैंक जो अथॉरिटी मेंटेन कर रही है उसकी गलती है, गलती आपकी मानी जाएगी, उसमें अथॉरिटी की कोई गलती नहीं है। आगे जो बात इन्होंने कही कि जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है उनका जो अपॉइंटमेंट होगा, अब ये बात कहाँ 149 बताया, वो तो बोला कि फलाने फलाने कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए, ये लोग इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बन सकते हैं, बहुत सारी बातें बताता है।
लेकिन ये कभी नहीं बताया कि कैसे अपॉइंट होगा। 150 ने हमें रास्ता दिखाया कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विल बी अपॉइंटेड बाय इन जनरल मीटिंग आफ्टर अप्रूवल बाय द मेंबर्स। ऑब्वियस ही बात है, कुछ नहीं कहा तो OR से ही हो जाएगा। OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। लेकिन ये लग रहा है कि ये स्पेशल बिजनेस को ट्रीट कर रहा है। आप लोग इंटर में पढ़ के आए होंगे स्पेशल बिजनेस, ऑर्डिनरी बिजनेस, और उससे आप समझ सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये छोटी छोटी बातें आपको समझना है कि कैसे ये काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। उसके बाद आपने ये देखा कि CG में प्रिस्क्राइब द मैनर एंड प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन ऑफ IDs who fulfill the qualifications and requirement specified under section 149। ये सब बातें दे रखा है। लास्ट में हम लोग समझते हैं, एक इसमें डेटा बैंक के बारे में दे रखा है। डेटा बैंक थोड़ा सा चूंकि बीच बीच में यूज हुआ है 150 में, तो नोट लिख लीजिए यहाँ पे डेटा बैंक। चूंकि 150 में आप देख रहे हैं तो पहले दोनों लाइन में डेटा बैंक शब्द का यूज हुआ है कि कंपनी के पास चॉइस है डेटा बैंक से मतलब रखने का। तो इन चीज़ों को देखने की अब जरूरत है। तो आइए दोस्तों हम लोग शुरू कर लें। राखी बेटा, अभिषेक कुमार, आप लोग जुड़े रहिए फटाफट फटाफट। अभी स्पीड बढ़ाता हूँ। डेटा बैंक के बारे में क्या लिखा है? लिखा है बेटा, इट कंटेन्स नेम, एड्रेस एंड क्वालिफिकेशन ऑफ पर्सन्स हु आर एलिजिबल